सर ऐसी बातें ना किया। MS वर्ड है सर, पावर पॉइंट। यार ये पावर पॉइंट ही है, अब मुझे वो भूल गया कहाँ से थे हम। यहाँ पे थे शायद। लॉस। अच्छा, पिछली क्लास जो हमारी हुई थी इसके अंदर हमने जो है ना अपने लॉसेस के हवाले से डिस्कस किया था कि लॉसेस को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, लॉसेस के साथ स्टेट। किस तरह से जो है ना हमने रिएक्ट करना है, और मनी मैनेजमेंट और ये वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजी को बड़ी साइकोलॉजी पे ना बड़ा असर रखती हैं कि स्टॉप लॉस जो हो वो आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। जब स्टॉप लॉस पता होगा फिर ही आप मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकेंगे। अगर स्टॉप लॉस का आइडिया नहीं होगा तो फिर आपकी मनी मैनेज नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो क्या क्या होगा कि आपने ट्रेड लगा ली, बाद में देखते फिर रहे हैं, पूछ रहे होते हैं स्टॉप लॉस अब कहाँ पे लगाएं। अब लॉस चल रहा है तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। तो पहले आपने स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, फिर उस स्टॉप लॉस वो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से आपने अपनी परसेंटेज काउंट करके लॉट साइज को काउंट करना है। उसके बाद आपने ट्रेड में एंटर होना है। मैक्सिमम 1% जो है ना वो आपने रिस्क लेना होता है। तो 1% के हिसाब से तभी ट्रेड कर सकेंगे जब आपका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाइड होगा। फर्ज किया किसी एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 10 पिप्स है, 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, और आप जो है जब ट्रेड लेने के लिए देखेंगे अगर आपका अकाउंट $1000 का है तो आपका 1% जो है वो $10 बनता है, स्टॉप लॉस भी 10 पिप का है। तो आप फिर लॉट साइज जो है ना वो अगर आप फाइबर की बात करें तो आप 0.10 लगा लेंगे कि जी 10 पिप का स्टॉप लॉस है, और 0.10 से जो है ना वो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन ना हो, आपने ट्रेड ले ली 0.10 से और स्टॉप लॉस आपका हुआ 50 पिप का, तो इसका मतलब आपके $50 जो है ना वो स्टॉप लॉस हो जाएंगे। अगर आपने बाद में डिफाइन किया तो $50 5% बनता है, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो आपने अपना 1% ट्रेड लेने के लिए हमेशा पहले जो है वो अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है, अपने स्टॉप लॉस को जो है मेजर करना है। जब आपका स्टॉप लॉस मेजर्ड होगा तो फिर आप मनी मैनेज करके ट्रेड लेंगे। ये जो भाई कह रहे थे ना कि प्राइस एक्शन मसला कर रहा है या एसएमसी या जो तीनों चीज़ें जो आ जाती हैं, तो वो तीनों जो है ना मुझे कंफ्यूज कर देती हैं। तो उसका भी सलूशन यही है कि आप जो है ना किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ें। स्ट्रेटजीज तीनों आती हैं तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, तीनों को मिलाएं और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसी स्ट्रेटजी को लेकर ट्रेड करें। आपको अगर प्राइस एक्शन का कोई पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह स्ट्रक्चर के साथ अगर पैनेट्स को ट्रेड किया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त पैटर्न होते हैं प्राइस एक्शन के, जिनमें अच्छी एंट्रीज मिलती हैं और अच्छा जो है ना रिस्क टू रिवार्ड मैनेज हो जाता है, तो वो करें। अगर फिर भी आपको मसला आ रहा है तो आप एसएमसी के हवाले से, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं तो आप उनको ट्रेड करें। एक बार सिर्फ एक स्ट्रेटजी को ट्रेड करें, बाकियों को छोड़ दें, बाकियों को झूठा समझ लें एक टाइम के लिए। वैसे झूठा कुछ नहीं होता, लेकिन बाकियों को झूठा समझ लें एक टाइम के लिए, और उसके बाद एक स्ट्रेटजी को काउंट करें, रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करें, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर कोई बंदा रिस्क टू रिवार्ड मैनेज नहीं कर सकता तो उसका मसला कभी भी हल नहीं होगा साइकोलॉजी वाला। नेक्स्ट जो चीज़ है, यूज स्टॉप लॉस एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे यूज़ करें। इसको कुछ लोग तो कट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं स्टॉप लॉस को। तो मैं यहाँ पे ना एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। वैसे ये यूज़ किया जाता है, सर से मसाइल हैं मगर जब चार्ट पर होंगे तब ये क्लियर होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग स्टॉप लॉसेस को जो है ना वो किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्ज किया इस जगह से उन्होंने ट्रेड लगाई सेल की, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे उनका था स्टॉप लॉस, और फर्ज किया यहाँ पे था उनका टेक प्रॉफिट। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से स्टॉप लॉस लेने की बजाय, इस जगह से स्टॉप लॉस लेने की बजाय क्या करते हैं, इस जगह पे बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, इससे बाय स्टॉप से क्या होता है कि उनका ऑर्डर जो होता है ना
उनका ऑर्डर, जहाँ पे पोजीशन कट नहीं होती बल्कि उनकी हेज में पड़ जाती है, पोजीशन लॉस उतना ही रहता है, पोजीशन हेज में चली जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि किसी और पॉइंट पे, फर्ज किया यहाँ पे उनको एक अच्छा सप्लाई जोन नजर आ रहा था इस जगह पे, तो यहाँ से वो अपनी बाइंग क्लोज कर देते हैं, और बाइंग क्लोज करने के बाद जो सेल वाली होती है उसके ऊपर, जहाँ पे सप्लाई जोन के ऊपर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाना होता है, वहां पे बाय स्टॉप लगा के नीचे वाले को चलने देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर अगेन उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो और ऊपर जो है ना उसको हेज करते जाते हैं। इस तरह से अगर उन्हें किसी भी जगह पे किसी भी सप्लाई जोन से रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट मूव अच्छी मिलती है, तो फिर वो लॉस से बच जाते हैं। तो इस तरह वो प्रॉफिट में अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर लेते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेटजी बैंक्स यूज करते हैं, वैसे कॉमन लोग जो हैं वो कम यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो इस पे वो अच्छी खासी पहले जो है ना वो डेमो पे प्रैक्टिस करे, क्योंकि बैंक्स के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर कोई इसे इस तरह से करना चाहे तो वो अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना ये देख सकता है इसे। अच्छा, इसको आप इस तरह से जो है ना वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। अच्छा, उसके बाद नेवर वाइडन योर स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो कभी वाइड ना करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस था हमारा, फर्ज किया यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो हम क्या करते हैं, मार्केट स्टॉप लॉस के पास आती है, हम इसे यहाँ से उठाते हैं यहाँ पे कर देते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आने लगती है तो हम यहाँ से उठाते हैं यहाँ करते हैं, फिर यहाँ पे आती है मार्केट, यहाँ से उठाते हैं यहाँ करते हैं। तो एक्चुअल में हम अपना रिस्क टू रिवार्ड कम करते जा रहे होते हैं, ठीक है। और अपने जो है ना वो आप अगर इसे बराबर पिप्स में ऊपर करते जाएं तो समझे यहाँ पे 1% जाना था, ठीक है, यहाँ पे 2% जा रहा है, फिर यहाँ पे 3%, फिर यहाँ पे 4%। तो इस तरह से जो आपकी 1% लॉस वाली ट्रेड थी उसको आप 4% लॉस तक लेके चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने कभी भी जो है ना अपना स्टॉप लॉस वाइड नहीं करना बिल्कुल भी। जो स्टॉप लॉस आप पहले मेजर कर लें, आपको ट्रेड से पहले मेजर होना चाहिए स्टॉप लॉस, उस स्टॉप लॉस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख दें, ठीक है। स्टॉप लॉस रखें और उसका स्टॉप लॉस ले लें मार्केट के अंदर। तो कभी भी स्टॉप लॉस को जो है ना वो वाइड ना करें। नेक्स्ट जो है सिंगल ट्रेड स्ट्रेटजी और सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो फुल मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। फुल मार्जिन से मुराद ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम एक ही ट्रेड के अंदर जो है ना वो अपना अकाउंट डबल कर लें। तो इस तरह की स्ट्रेटजी होती है, मुस्लिम लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम वो अपना रिस्क जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बड़ी वर्स्ट स्ट्रेटजी होती है। तो इस तरह की जो ये जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल भी अपनानी नहीं चाहिए, सिंगल ट्रेड में कभी भी नहीं। 1% से ऊपर आपने रिस्क नहीं लेना, जितने भी लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है जो लोग सीख रहे हैं उनमें से कोई भी इतना प्रो ट्रेडर नहीं है, इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो जो जितने भी लोग हैं वो सबके सब 1% से कोई बंदा भी ऊपर ट्रेड ना करे किसी भी सूरत में। 1% जो है वो आप रिस्क लें, उसके बाद उसको जो है ना ये ना हो कि आपने 100% एक ही ट्रेड पे लिया और एक ही ट्रेड में अकाउंट वाश, तो इस तरह बिल्कुल ना करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाह रहा था कि मार्टिंगल यूज बिल्कुल नहीं करना आपने, वो सिंगल ट्रेड स्ट्रेटजी में ही आता है। किस तरह से, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यानी कि फ़र्ज किया आपने 1% यहाँ से लिया, मार्केट आपकी रिस्पेक्ट में थोड़ी सॉरी आपको आपके अगेंस्ट ऊपर चली गई, आपने सेल किया था यहाँ से, तो आपने यहाँ पे आए तो आपने कहा जी 2% यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, वन यहाँ से 2% यहाँ से, ठीक है। तो जब 2% आपने यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है, यानी 2% का तो आपको अंदाजा ही नहीं होता तब आप लॉट साइज बढ़ा के कर लेते हैं। अच्छा, फिर जो है ना आप थोड़ा और ऊपर गया तो यहाँ पे आपने 4 से जो है वो जो लॉट साइज है उससे ऐड कर लिया, यहाँ पे और ऊपर गया तो 8 से कर लिया, फिर और ऊपर गया तो आपने 16 से कर लिया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सिंगल ट्रेड ही काउंट होती है, एक ही पेयर के अंदर ये सिंगल ट्रेड ही काउंट होती है, लेकिन आप एक ही ट्रेड के अंदर जो है ना एक ही टाइम पे एक ही साइड पे जो है ना वो आप मार्केट की मूव के अगेंस्ट जो चलते जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, यहाँ पे फर्ज किया आपके $2 लॉस होने थे, यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके 16 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 16 होने थे, यहाँ पे आपके 32। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली 32 नहीं, ये बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ तक, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक तरतीब बता रहा हूँ। तो जब तक ये 0.16 ओपन होती है तो काफी
जो है ना वो लॉस हो चुका होता है, जहाँ तक जब तक हमारे लोग ये वाली लॉट साइज ओपन करते हैं। तो फिर उसकी वापसी के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जो है ना नमाज के आखिरी हिस्से में जहाँ पे दुआ वाला ऑप्शन होता है, बंदे ने कहना होता है या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वहाँ पे क्या होता है बंदा कि या अल्लाह मेरी ट्रेड कर दे। ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है ना, तो इसमें फिर लगे होते हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना आपने, कभी भी सिंगल ट्रेड जो है वो स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी, कभी भी एक पेयर पे एक ट्रेड के अंदर 1% से ज्यादा कभी भी आपने लॉस नहीं करना। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप मैक्सिमम ट्रेड जो है वो ले सकें। उसके बाद सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कैसी होती है? सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड्स दैट आर सक्सेसफुली मैनेज्ड। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है वो आखिरी बात है, वो है ये वाली बात, सक्सेसफुली मैनेज्ड। ठीक है। आप ट्रेड तो हर बंदा ओपन कर लेता है, उसको मैनेज किस तरह से करना है ये आपने सीखना होता है। एक्चुअल में आप जो लोग लॉस करते हैं, मैं उसका आपको एक और तरीका बता देता हूँ ट्रेड मैनेज। मुझे बार बार व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ रहा है। अब क्या करते हैं कि मार्केट को हम यहाँ से बाय किया, ठीक है, बाय करने के बाद मार्केट हमारी साइड पे चल रही है, तो हमें ये नहीं पता कि हमने एग्जिट कहाँ पे लेना है। हम क्या करते हैं, हम बड़ा एक अपना जोन बनाते हैं जी, यहाँ पे जी एक हमारा फर्ज की एक टारगेट पॉइंट होता है जी, हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। एक्चुअली जब हम एग्जिट करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि मार्केट तो हमारे, हमने फर्ज किया 1:5 लिया था, ठीक है, 1:5। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो वो 1:10 भी गुजर चुका होता है, तो फिर हम कहते हैं ओए होए यार गलती कर दी मैंने पहले जो है ना एग्जिट करके। तो आपने क्या करना होता है, यही चीज आपने सीखनी होती है कि आपने अपने ट्रेड्स को मैनेज किस तरह से करना है। जब आपने ट्रेड ले ली है तो बेशक सक्सेसफुली आपकी साइड पे चल रही है, लेकिन आप उसे मैनेज किस तरह से कर रहे हैं, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो हमें ज़्यादातर मसला यहीं पे आता है कि हम अपनी ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर पाते। मैनेज किस तरह से करना होता है वो आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप एक एग्जैक्ट वैल्यू रख सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर रख सकते हैं, मैं मिनिमम जो है ना वो इतना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लूंगा, फिर वहां पे देखूंगा कि अगर ये इतना मिलता है तो मैं वहां पे अपनी हाफ ट्रेड क्लोज करता हूँ या पार्शियल क्लोज करता हूँ या 0.25% क्लोज करता हूँ या कुछ भी जितना भी आप चाहें। फिर तो इस तरह से फिर आपने एक स्ट्रेटजी अपनी काउंट करनी होती है। ये भी आपसे आपकी प्रैक्टिस पे बनती है कि आपने इतना इस स्ट्रेटजी के साथ आप इतना क्लोज करके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करते हो, दूसरा इतना यहाँ पे इतने परसेंट पे जाके इतना क्लोज करते हो, इतने परसेंट पे इतना क्लोज करते हो। फिर ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। तो आपने जो आपका ट्रेड की मैनेजमेंट है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। उसमें विनिंग ट्रेड्स भी होंगी, जो आपकी अच्छी स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर विनिंग ट्रेड्स भी आती हैं, उसके अंदर लूजिंग ट्रेड्स भी आती हैं। कुछ ट्रेड्स बंदा जो है विनिंग साइड पे जा रहा होता है, लेकिन उनको जो है ना नहीं मैनेज कर पाता। ठीक है, फिर वो क्या होती हैं कि फिर वो दोबारा आगे हमारा लॉस कर जाती हैं। हम बहुत बार इस तरह से होता है, मैंने लोगों को देखता हूँ, खुद भी मेरे साथ होता रहा है, बाकी लोगों के साथ भी इस तरह से होता है कि मार्केट जो है वो उनकी साइड पे चल रही होती है, बिल्कुल ब्लू चल रही है, वो देख रहे हैं उनकी ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं, प्रॉफिट में चल रही हैं। अब उन्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि ये यहाँ से और कितना प्रॉफिट देंगे या नहीं, तो ये लम्हा फिक्रिया होता है उस बंदे के लिए, ये सोचने वाली चीज होती है। वो बेशक 2-4 दिन उसके साथ प्रॉफिट करता रहेगा, उसे फर्क के लग रहा है ये मेरे $30 हो गए नहीं मैं अब काट दूं, ये 35 हो गए मैं अब काट दूं, या इस तरह करके 2-4 दिन प्रॉफिट कर, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि वो बंदा जो है जो इस तरह से तुक्के से ट्रेड्स काटता है, चलो यार ये 30 हो गए तो काट दूं, 35 हो गए तो काट दूं, 25 हो गए तो काट दूं, वो ट्रेड्स जो होती हैं एट द एंड क्या होता है कि 2-4 दिन बाद वो रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। यानी 25 पे गया तो वो दोबारा 20 पे आ गया, 20 के बाद दोबारा 25 पे जाएगा, वो काट देगा। यानी जो पहले $30-35 ले रहा था रेट से वो दोबारा 25 पे काटने लगेगा, फिर वो 20 पे काटने लगेगा, फिर वो 15 पे काटने लगेगा। इस तरह वो अपना रिस्क टू रिवार्ड जो है ना वो बहुत कम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं है कि उसने कहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो काटनी थी, कहाँ पे एग्जिट लेना था मार्केट से।
तो वो आस्ता आस्ता क्या होगा, वो लॉसेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। स्टॉप लॉस डिफाइन करने के बाद आपका एग्जिट पॉइंट जो है, ये मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, एग्जिट पॉइंट जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और वाजे होना चाहिए। तो आपने अपना एग्जिट पॉइंट जो है वो डिफाइन करके रखना है, मैं यहाँ पे जाऊँ। और वो डिपेंड करता है, कुछ लोग फिक्स लेते हैं, यानी कि वो रिस्क रिवार्ड के साथ लेते हैं कि 1:3 ले रहा हूँ, 1:5 ले रहा हूँ, 1:10 ले रहा हूँ, 15 लेता हूँ। वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसे मैनेज करते हैं। कुछ दूसरा होते हैं वो मार्केट का चार्ट देख के जो है ना ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर उन्होंने डिमांड से बाय किया हुआ है, स्टॉप लॉस तो वो मेजर करके लेते हैं, लेकिन वो टेक प्रॉफिट जो है ना, उन्हें मतलब एक होता है कि यार ये मिनिमम 1:3 तो मैं लूंगा ही, या 1:5 तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन उससे ऊपर मैं कहाँ पे जाके क्लोज करूंगा। 1:5 जब मुझे मिलेगा तो वहां पे मैं कितना क्लोज करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जब वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही होती है, तो फिर वो देखता है कि ऊपर अगर मेरे पास मैंने बाय किया हो तो ऊपर किसी सप्लाई जोन में जाके मैं जो अपना उसके चेंज ऑफ फैक्टर देख के जो है मैं एग्जिट करूंगा, या वो उससे ऊपर वाले अगर वहां पे वो फेल नहीं होता, सॉरी वो सप्लाई जोन फेल हो जाता है, तो ऊपर वाले जोन में जाके करूंगा। तो मैक्सिमम रन लेता है, यानी वो मार्केट के अंदर चेंज ऑफ फैक्टर देखता है कि मार्केट में चेंज ऑफ फैक्टर होगा तो मैं इसको जो है ना वो एग्जिट करूंगा। तो मैक्सिमम जो है ना वो मूव मार्केट की कैप्चर करना शुरू करता है। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो मार्केट के अंदर जो है वो आस्ता आस्ता अपने स्टॉप लॉस को जो है ना वो मूव करते जाते हैं। ये जी हमने इतना अगर हमने 1% ले लिया है तो हम अब जो है ना थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर दें। 2% ले लिया है तो हम थोड़ा सा 0.25 क्लोज कर लें, 0.75 चलता रहने दें। ठीक है, 3% पे हम मजीद 0.25 क्लोज कर लें, 0.50 चलता रहने दें, या 0.50 क्लोज कर लें, 0.25 चल 5% पे मजीद 0.25 क्लोज कर लें। तो इस तरह करके जो है ना वो चलते रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती ये चीज़। हाँ, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर देना फिर भी ठीक है, लेकिन जो पार्शली क्लोज करते रहते हैं तो फिर वो अपना रिस्क रिवार्ड जो होता है ना वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अगर पार्शियल करना भी चाहें तो वो 3 to 5% से ऊपर जाके करें। अगर पार्शियल क्लोज भी करना हो तो एक होता है ना कि वो 1% पे ही थोड़ा सा क्लोज कर दिया, तो ये फिर उस हिसाब से आपको आपको रिस्क रिवार्ड नहीं देता, फिर वही मसला खड़ा रहता है हमेशा। तो कोशिश करनी है मैक्सिमम कि आपका जो एग्जिट पॉइंट हो, आपने जिस तरह से ट्रेड्स को मैनेज करना है वो सारी की सारा आपको पता हो, पहले से पता हो, आपकी स्ट्रेटजी के अंदर शामिल। रियल पे जाने से पहले उसको डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं इस तरह से एग्जिट लूंगा मार्केट के अंदर, मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट होगा, मेरी स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ यहाँ पे आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप मैनेज करोगे तो फिर आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो सक्सेसफुल होगी इंशाल्लाह। तो सिंगल ट्रेड की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं आना। चलें जी, हमारे पास आखिरी 5 मिनट हैं, वो आ गया मेरे पास जो आता होता जूम पे। तो आप कोशिश करें कि अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई बात डिस्कस करना चाहता है तो वो अभी कर ले।